चलो भाई, 20,000 में से 5,000 रुपये आयकर मुक्त है, तो बचे कितने? 15,000 रुपये पे कितना टैक्स लगता है? 20%। तो कितना टैक्स हो गया बताओ? 3,000 रुपये टैक्स लग गया। और इनकम कितनी थी? 20,000। 20,000 पे 3,000 दे दिए तो क्या बचा? आंसर हो गया। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन था भाई? 220। 220 तक देख लो, सारे यहीं कराए थे। 220 वाला शायद होमवर्क को दिया था, नहीं दिया था? ये तो करा दिए थे शायद, चारों सवाल यहीं करा दिए थे। 220 हो गया था ना? ठीक। 223 देखो, 223 था ना? 224 कराया था, 23 दिया था। हाँ, तो भैया इसका आंसर कितना आया बताओ? 8% आ गया। किसको नहीं आया बताओ? इसमें क्या किया जाएगा? आयकर की दर, इनकम टैक्स 23% बढ़ता है तो शुद्ध आय, नेट इनकम 2% घट जाती है। तो ये उस दिन आपको समझाया था ना, 100 रुपये कमाते हैं, 40 रुपये टैक्स दिया तो 60 रुपये बचे, 45 रुपये टैक्स दिया तो 55 रुपये बचे। तो उधर 5 रुपये बढ़े तो यहाँ पे 5 रुपये घटे। ठीक है, परसेंटेज अलग अलग हो सकता है। एक चीज़ पे ध्यान देना, आप कहोगे सर ये क्या चीज़ है, यहाँ पे बढ़ रहा 23%, यहाँ घट रहा 2%, तो परसेंटेज अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो राशि है, जो अमाउंट है, वो आपका बराबर आएगा। कैसे? जैसे आपकी इनकम है 100 रुपये, इनकम कितनी है? 100 रुपये। 100 रुपये में 30 रुपये टैक्स देते थे, 70 रुपये बचते थे। ठीक है, टैक्स बढ़ गया, 30 से बढ़ के हो गया 40, तो बचेंगे कितने? 60 रुपये। तो भैया यहाँ पर 70 में कितने कम हुए? 10। यहाँ पर 30 में कितने बढ़े? 10। तो भैया ये 10 बराबर होगा। लेकिन आपका जो 10 है वो 70 का अलग परसेंटेज है और 30 का अलग परसेंटेज है। परसेंटेज बराबर नहीं होगा, परसेंटेज बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ जो 10 है वो 30 पे निकल रहा है, 10/30 गुणे 100, और यहाँ का जो 10 है वो किस पे निकल रहा है? 70 पे, 10/70 गुणे 100। तो परसेंटेज बराबर नहीं होगा, बराबर क्या होगी? राशि, अमाउंट। 10 रुपये इधर बढ़ेंगे तो उधर घट जाएंगे। कमाते तो तुम ही हो ना, कोई ऊपरी इनकम तो है नहीं। ठीक, तो बात समझ में आई? यहाँ पे इनकम क्या कह रहे थे? आयकर की दर है, आयकर की दर 23% बढ़ती है तो ये 2% घट जाती है। इनका अमाउंट क्या होगा? बराबर। सॉल्व करो। नेट इनकम और इनकम टैक्स क्या रेशियो आया? 2 और 23। तो टोटल इनकम कितनी हुई? 25। टोटल इनकम क्या आई? 25 आई कि नहीं आई? अब आपको बताना है कि दर कितनी होगी। तो 2 है टैक्स की दर, उल्टा लिख दिया क्या हमने? इनकम टैक्स नेट इनकम 2:23। सॉल्व करो इसको, ये इधर आएगा वो उधर जाएगा। ठीक है, तो यहां पर 2/25 गुणे 100 कितनी बार? 4 बार। 4 दूनी 8%। ठीक है भैया, ये वाला सवाल हो गया। इसके बाद हमारे ख्याल से सवाल नंबर 226 दिया था क्या? 225 और 26 एक से हैं, तो एक दिया होगा कि नहीं दिया था? 25 दिया था, 25 कराया था, 26 दिया था ना? 26 का आंसर बताओ। बताओ भाई, किसको नहीं आ रहा? जो करके भी नहीं रखे हो वो भी पूछ ले। ये हम आपकी क्लास क्यों ले रहे हैं, पुराना होमवर्क क्यों पूरा करा रहे हैं? क्योंकि कुछ लोग हमारे भरोसे ही बैठे होंगे, हमने कहा होमवर्क है, उनने होमवर्क लिख के छोड़ दिया, लेकिन होमवर्क है क्या करना करे, इसलिए करा रहे हैं बस। अगली बार से ऐसा मत करना भाई, अगली बार से अगर हम होमवर्क दें तो उसको करना है, आंसर नहीं आए तो अगले दिन पूछना है। कितने लोगों ने छोड़ के रखा है, ईमानदारी से बताओ? बता दो। देखो कपिल का हाथ उठ गया। और बताओ, और भी लोग हैं? और किसने पूरे सवाल किसने नहीं किए होमवर्क के? नीचे कर लो। बहुत बढ़िया बात, आप लोग ईमानदार हो, यही ईमानदारी आपको ले जाएगी कहीं। अपने प्रति ईमानदार हो, लोगों के प्रति हो नहीं हो वो एक अलग बात है, अपने प्रति रहना चाहिए। ठीक है, अपने प्रति अगर आप ईमानदार हो तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। देखो इतने सारे लोगों का होमवर्क छूटा है, अब अगर आज हम नहीं उठाते इस चीज़ को तो वैसे ही छूटा रहता। इतना काम ही है अपने पास नहीं है, बहुत काम है।
कुल मिला के छूटा तो है ना यार। अब बताओ 10 कल हमने 20 सवाल कराए थे, 20 सवाल में से 10 यहाँ कराए थे, 10 होमवर्क के थे ना। अब बताओ 10 ही सवाल नहीं कर पाए यार। कोई बुरी बात नहीं है, मतलब हम कोई डांट नहीं रहे, तुमने बताया ईमानदारी से, देखो हम करवा रहे हैं इसीलिए। लेकिन इस चीज़ को सोचो, अगर कर लेते तो आज अपन आगे बढ़ रहे होते। आज थोड़ा सा ब्रेक लग गया ना, लेकिन अगर हम छोड़ देते तो वो छूटा ही रहता। ठीक है, ये कैसे पता हमें, ये हमें कैसे पता बताओ? अपना एक्सपीरियंस है यार, हम भी नहीं लगाते थे। ठीक, वो छूट जाता है ना, हमें पता है, इसीलिए तो लगवा रहे। तो तुम मत करना ऐसा। चलो देखो आगे देखो, कौन सा 226, आयकर की दर 20% है। देखो मान लो 100 रुपये कमाते हैं, 20 आयकर देते हैं, तो फिर क्या बचता हाथ में? अच्छा, कहने लगे व्यक्ति की आय 25% बढ़ जाती है, तो कितनी हो गई? 125 हो गई। कर की दर 40% बढ़ जाती है, तो यहाँ 20 थी ना, तो 20 का 140% हो जाएगी कि नहीं? कितना हो जाएगा? 28। तो 125 में से 28 रुपये टैक्स दे दोगे। अब क्या बचेगा तुम्हारे पास बताओ? 97 रुपये बचेंगे ना। अब तुमसे पूछ क्या रहे हैं, कर की राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? कर की राशि में वृद्धि पूछ रहे, ये निकालने की जरूरत ही नहीं। पहले 20 रुपये देते थे, अब कितने दे रहे? तो 8 रुपये बढ़ गए किस पे? 20 पे, गुणे 100, कितना आ गया? 40%। कितना आ रहा था आंसर? 75% कैसे आ गया? हमने कुछ गलत लिख दिया क्या? एक बार नंबर चेक कर लें। अरे यार, ये तो सही किया, ये सब कुछ सही किया था तुमने। हम बताएं गलती क्या करी? तुम लोगों ने टोका भी नहीं, हमने कर भी दी। 28% है ना, 20% की 40% बढ़ गई तो 28% हो गई। अब 28% इसमें से घटाओ तो 28% निकालो उसका, तब तो राशि निकलेगी। 125 का 28%, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, 4 से 7, 7 पंचे 35। अब आएगा सही। यहाँ पर कितना था? 20 था। यहाँ कितना था? 20 से 35, कितना बढ़ गया? 15। किसमें? गुणे 5, 75%। भैया ये याद रखना, यहाँ पे अगर आपने 28 लिख दिया तो वो गड़बड़ हो जाएगी। 28% है वो, ये क्या है? 28%। इस पर एक पॉइंट बना लो और पता है क्या लिखना है? दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र। देखो अभी हो गई, हम ही से हो गई। यहाँ पे क्या था? 28% था। तो जब आपने टैक्स निकाला तो कितना आया? 35। यहाँ पर टैक्स कितना था? 20। 20 से कितना हो गया? 35। कितना बढ़ा? 15। 20 पे आ गया 75%। चलो, इसके बाद 228 दिया था। चलिए, हाँ भाई बताओ इसका आंसर। 4200 आ गया। चलो भाई, कौन ऐसा है जिसने अभी तक किया ही नहीं है? हाथ उठा दो, हम तुम्हारे सामने कर दे रहे हैं, बहुत सारे थे। चलो आओ देखो, विक्रय राशि का 12% कमीशन है। 10,000 के ऊपर बेचने पर 3% और मिलेगा। ठीक है, तो 30,000 पे होता। अब 30,000 का डिस्ट्रीब्यूशन करो हमें। 30,000 को कैसे बांटोगे? 10,000 एक बार और 20,000 एक बार। तो 10,000 पे 12% मिलेगा तो कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा कि नहीं? और इस पे 3% बोनस है तो कितना मिलेगा? 15%। बताओ कितना हो गया? 3,000 और 1200 कितना हो गया? लो भैया आंसर आ गया। तुमने इतना ही नहीं किया था। चलो अब हो गया, इतना था सवाल था ये। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद शायद 229 करा दिया था। अच्छा दिया था। चलो तो फिर 229 भी बताओ कितना आया? 25,000 आएगा 229 का।
229 का क्या आएगा? 25,000 आएगा। बताओ भाई किसको नहीं आ रहा? बिक्री का 10% कमीशन है 10,000 तक, ऊपर बेचने पर 12% है, कुल मिला के 2800 रुपये मिला है। भैया 10,000 पे कितना है? 10% तो कितना हो गया? 1,000। कुल मिला के कितना रुपया मिला है? 2800 रुपया मिला है। तो 2800 में से अगर 1,000 रुपये घटा दो, 1,800 रुपये, तो 1,000 रुपये कहाँ तक मिला है? 10,000 की बिक्री करने पर। और 1,800 कहाँ मिला है? ऊपर की बिक्री करने पर। ऊपर की बिक्री करने पर कितना कमीशन है? 2% एक्स्ट्रा, 2% बोनस है, मतलब बिक्री का कमीशन और 2% बोनस, तो क्या है? 12%। तो 1,800 किसके बराबर है? 12% के बराबर। तो 12% बराबर 1,800, तो 1 बराबर 1,800 बटे 12, इसलिए 100 बराबर 1,800 गुणे 100 बटे 12। सॉल्व कर दो, कितना आ गया? 15,000 आ गया। अब देखो ध्यान से भैया, इस 1,800 रुपये मिले थे 15,000 की बिक्री करने पर, और ये 1,000 मिले थे 10,000 की बिक्री करने पर। मिले थे 1,000 मिले थे 10,000 पे, 1,800 मिले थे 15,000 पे, तो टोटल बिक्री कितने की हुई? आ गया सवाल समझ में? ठीक, 25,000 आपका आंसर। इसके बाद कौन सा था भाई? 233। देखो 233, देखो हमें सारे नंबर याद है जितने होमवर्क के लिए दिए। तुम लोग कोई घोटाला नहीं कर सकते। कितना आया? 233 का आया 40,000। बड़ा सरल सा सवाल है, कुछ है ही नहीं। 233 वाले में आपसे कह रहे हैं, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, विजेता उम्मीदवार 60% मत मिले और 8,000 से जीत गया। भैया 100% वोटिंग हुई, कोई अवैध वोट नहीं था, ऐसे भी लोग नहीं थे किसी ने नहीं डाला हो, 100% वोटिंग हुई, 60% जीतने वाले को मिला, तो हारने वाले को कितना मिला? दोनों का अंतर कितना हुआ? और यहाँ पर अंतर कितना है? तो बस लिख दो 20% बराबर 20 बराबर 8,000, तो 1 बराबर, तो 100 बराबर, आंसर खत्म हो गया सब। ठीक है भैया। इसके बाद सवाल नंबर 235। क्यों भाई, कर पाए? बताओ आंसर। ठीक, 20,000 सही है बिल्कुल। बताओ किसको नहीं आया? जिसको नहीं आया हाथ उठाओ, करा ही नहीं हो तो उठा दो। भाई शाबाश, तुम आंसर भी आ गया और करा है नहीं। अच्छा, चलो देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% मतों को अवैध पाया गया। देखो इधर 100% वोट पड़े, 10% हो गए अवैध। ये कैसे हो गए अवैध? तो वैध कितने बचे? 90%। विजेता को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ। ठीक है, कितना प्राप्त हुआ? 90 का 70% इसको मिला। तो हारने वाले को कितना मिला? 90 का 30%। तो अंतर कितना हुआ? 90 का 40%। ठीक, अब बताओ कुछ बचा है क्या? दिया हुआ है 7200 मतों से निर्वाचित हुआ। 90 का 40% जो अंतर है, इसी से तो निर्वाचित हुआ है वो। 90 का 40% बराबर क्या है? 7200। 90 का 40% क्या होता है? 90 का 40% होता है 36%। 36% बराबर 7200, तो 1% बराबर, तो 100% बराबर। ये लो भैया, सवाल हल हो गया, खत्म आंसर। कोई दिक्कत? नोट कर लो, इसने नहीं किया हो। इसके बाद लगातार सारे सवाल चल रहे थे। कोई दिया था? बताओ।
37 दिया था और 37 के बाद 38 करा दिया था यार। चलो 37 करो, 37 करो, चलो चलो यहीं करो। चलो आओ 237 करते हैं। दो 237 में कह रहे हैं एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया। भैया 100% वोट लिखे थे, 10% ने दिया ही नहीं है, तो दिया कितनों ने? अच्छा, 90% में से 10% हो गए अवैध, तो 90 का 10% अवैध, तो वैध कितने हो गए? 90 का 90% वैध। विजेता उम्मीदवार ने वैध मतों का 70% प्राप्त किया, यानी कि 90 के 90% का 70%, तो हारने वाले को क्या मिला? 90 के 90% का 30%। इनका अंतर क्या हुआ? 90 के 90% का 40%। और कितने से निर्वाचित हुआ? 16,200 से हो गया। तो बस इसको सॉल्व करो, 100% पूछ रहे होंगे, निकाल दो। पहले इसे सॉल्व करके बताओ जी क्या है, कितने परसेंट है जी? देखो परसेंट निकालना ना, तो एक को छोड़ दो, 2 को सॉल्व कर दो, ठीक। 90% तो ऐसे ही लिखो, इसको सॉल्व कर दो। 90/100, 40/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक। अब हो गया यहाँ पर, ये हो गया 36। 90% 36/100। अरे यार यहाँ लिख दिया, वो उसमें मिल जाएगा ना, लिख लो, इतना नोट कर लो। हाँ, इंग्लिश नहीं दी ऊपर। देखो ऐसा है, तुम कल आए नहीं थे शायद, कल आए थे? नहीं आए थे ना, कल ही पढ़ाए थे ये वाले सवाल हमने, कल ही पढ़ाए थे ना। जब इसमें निर्वाचित वाली बात करते हैं तो इसका मतलब इतने वोटों से जीता, इतने वोट मिले नहीं, इतने वोटों से जीता है। अब जीते वाले में क्या होता है? अंतर होता है कि मिले होते हैं? बस लिख लो इसको, हमेशा याद रखना, यही कंफ्यूजन होता है। हाँ भाई, करा कि नहीं करा? हो गया सर। ये कितना आया सोल्व होके? चले यार जी जी। नौ से काटे, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, फिर 9 से 200, फिर 4 से 50, x बराबर आ गया 50,000। ये लो भैया, ठीक है भाई, 50,000 आपका आंसर। चलो आप कौन सा था इसके बाद? 40 नहीं कराया था? चलो भाई 240 करेंगे। अब आंसर निकाला 240 का? चलो आओ देखें। दो 240 वाले में कह रहे हैं एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% ने वोट नहीं डाला।
कल कराया नहीं था ये? चलो देखो भैया, चुनाव था, 100% वोट थे, 10% ने क्या किया, वोट ही नहीं दिया। कितनों ने वोट दिया? 90%। 90% में से 500 ने अपना मत अमान्य हो गया, 90 में से 500 हो गए खराब, तो बचे कितने? 90% माइनस 500। विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का, कौन सा पढ़ दिया है, यही है ना, विजेता उम्मीदवार को वैध मतों के 70% प्राप्त होगा, यानी कि इसका कितना प्राप्त हुआ? 90% माइनस 500 का 70% इनको मिल गए, और वह 1600 मतों से निर्वाचित हुआ। तो देखो भैया, इनको मिले 70%, तो इनको कितने मिले होंगे? 90% माइनस 500 का 30%, तो अंतर कितने का है? 40% का अंतर है ना, यानी कि 90% माइनस 500, 40% बराबर कितने का है? 1600। ये लाइन समझ में आई कि नहीं है, ये बताओ बस। ये पूरी कहानी समझनी थी। 100% वोटिंग हुई, 100% में से 100% वोटिंग थी, मतदाता सूची में 100% वोट थे, 10% ने वोट नहीं डाला, तो वोट कितने डाले? 90%। 500 खराब हो गए, तो बचे कितने? इतने। इसका 70% इसे मिले और 30% उसे मिले, तो अंतर कितने का है? 40% का। 70% और 30% में कितने का अंतर है? 40% का। ये अंतर किसके बराबर है? 1600 के। काटा पीटी स्टार्ट करो, 0 से 0 उड़ाओ, 4 से 400 बार, 10 का गुणा तो 4000। 90% बराबर 4000 प्लस 500, 90% बराबर 4500। पूछ क्या रहे थे? 90% 4500 के बराबर है, 90% 4500 के बराबर है। 90 बराबर 45, हम बोलेंगे 90, आप बोलोगे 4500। 90 बराबर 4500, तो एक बराबर 50 की 500। बताओ, इसी में कंफ्यूजन है यार, इसमें ही कंफ्यूजन हो गया यार। 1 बराबर 50, 100 बराबर 1 बराबर 50, 100 बराबर 5000। ये आपका आंसर है। ठीक, चलो अब इसके बाद कौन सा था भाई? भाई कौन सा था बताओ? 242 पे आ जाओ। करा नहीं करा? कितना आया? कितने अच्छे बच्चे। हमने कहा करा कि नहीं करा? हमने कहा नहीं करा। हम तो देख रहे थे कौन कौन होमवर्क नहीं करता, बताएंगे तो बाद में। चलो कंप्लीट तो हो गया सवाल, या नहीं तो छूटे रहते फिर। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% अवैध हो गए। चलो देखो, 100% थे, 10% अवैध हो गए, बचे कितने? और जो विजेता है उसको कितने मिल गए थे? 70। कुल मतों का 100 का 70, तो 70 ही होगा ना, ठीक है ना। और 6000 से जीत गया। देखो ध्यान से, 100 में से 70 ऐसे मिले, 10 खराब हो गए। 100 में से 70 ऐसे मिल गए और 10 खराब हो गए थे, तो बचे कितने? किसे मिले होंगे? जीतने वाले को 70, हारने वाले को 20, अंतर कितने का? तो 50% बराबर 6000, तो 100% बराबर आंसर हो गया। लो खत्म हो गया सवाल, हो गया सवाल खत्म। यहाँ पर यह चीज़ समझने की है कि इसको कुल मतों का 70% मिला था, यानी कि 70 वोट उसको मिले थे, और 100 में से 10 तो खराब थे, 90 वोटिंग हुई थी, 70 ऐसे मिले थे, तो बचे कितने? 20 वही मिले होंगे हारने वाले को। अंतर कितने का हुआ? 50 का। इसको मिले 70, ऐसे मिले 20, अंतर कितने का? 50। 50 बराबर 6000, तो 100 बराबर 12000। खत्म। अब कौन सा है? चलो भाई 246 पढ़ेंगे। कराया था शायद 246। अच्छा चलो 46 देख लो। दो 246 का आंसर आया आप लोगों का? कितना आ गया?
कई सारे आंसर हैं इसमें तो। चलो देखो, इसमें कई सारे पार्ट है, सारे करेंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, 100% वोटिंग थी। इसमें से 10% ने वोट ही नहीं डाला, तो वोट कितनों ने डाला? 90% ने। 60 मत हो गए अवैध, तो बचे कितने? 90% माइनस 60। विजेता को मतदाता सूची में से 47% प्राप्त हो गए। विनर जो था उसको 47 मिल गए, डायरेक्ट पता लग गया, और 308 मतों से वो जीत गया है। अब इधर देखिए, ये हैं जो वोट पड़े हुए हैं, मतलब जिन वोटों की गिनती की नहीं गई, इतने हैं, और 47 इसको मिल चुके हैं। तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? इसमें से घटा दो, कल सिखाया था आप लोगों को। 90% माइनस 60 और माइनस 47%। जल्दी से घटाओ, बताओ कितना आया? 43% माइनस 60। ये मिले किसको? ये मिले हारने वाले को, ये मिले जीतने वाले को। इनका अंतर कितना है? 43 माइनस 43 कितना आया? 4 ही तो आया यार। 4% और घटाओगे तो प्लस 60 बराबर क्या है? 308। उधर जाके माइनस का 4% बराबर 248। 4% बराबर 248। सही है 248। 4 बराबर इतना, तो 1 बराबर कितना? 100 बराबर कितना? आंसर पहला, कहीं ना कहीं पूछा गया होगा। कुल संख्या, दूसरा आंसर है ये। नहीं, पहला है। मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या 100% बराबर 6200। दूसरा क्वेश्चन है मतदान की संख्या। देखो, दोनों चीज़ों का अंतर समझो। पहला क्वेश्चन है वोटर लिस्ट में कितने लोग थे? वोटर लिस्ट में थे 6200। कितनों ने वोट नहीं डाला था? तो 6200 का 10% कम कर दो, मतलब 90% ने वोट डाला था। दूसरा आंसर क्या होगा? 6200 का 90%। निकालो जल्दी से, निकालो जल्दी यार। ठीक है, तो इतने तो वोट पड़े, 5580। 5580 में से 60 अवैध हो गए, तो वैध कितने हुए? 5580 माइनस 60, 55-20 हो गए आपके वैध मत। ये कौन सा है? तीसरा आंसर। अब कह रहे ए को प्राप्त कुल मतों की संख्या। ए कौन था भाई? पहला वाला। ए का मतलब पहला वाला और बी का मतलब दूसरा वाला। ए को कितने वोट मिले थे? 47%। ठीक है, तो क्या करोगे? 6200 का 47% निकाल दो, तो ये हो गए ए के वोट। निकालो जल्दी, जल्दी सॉल्व करो। उनतीस 14, और ये 308 वोटों से जीता था, मतलब इसमें से 308 घटा दो तो दूसरे के वोट आ जाएंगे, ये आ जाएंगे बी के, घटा दो 308। ठीक, एक बार पूरा सवाल दोबारा देख लो फिर। अच्छा सवाल है, सारी चीजें पूछी गई हैं। ठीक, आ गया। अब एक बार शुरू से देखो। 100% वोटिंग हुई, 10% क्या हो गए? अवैध थे कि डालने नहीं गए थे? अपना डालने नहीं गए थे वोट। 60 मत अवैध थे, ये थे अवैध, ये तो डालने ही नहीं गए थे, तो ये हुआ मतदान। ठीक है, ये हो गए वैध, ये मिले ए को, और ए से 308 घटा दो तो मिले बी को। ठीक है, अब समझो सवाल। 100% वोटिंग थी, वोटर लिस्ट में कितने थे? ये किसमें है? वोटर लिस्ट में। बहुत अच्छा सवाल है ये, इसमें तुमसे एक एक चीज पूछ ली उन्होंने, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वोटर लिस्ट में 100 लोगों के नाम थे मान लो, 10% डालने नहीं गए, तो डालने कितने गए? 90%। ये मतदान वाला है दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 100%, दूसरा क्वेश्चन है 90%।
फिर कहने लगे 60 अवैध हो गए तो वैध कितने बचे, इतने। ये है तीसरा क्वेश्चन। फिर ए को कितने मिले थे, 47%। किसका, 100 का। 100% कितना था, 6200। तो ये निकला है ए के वोट। और बी को कितने मिले थे, इससे 308 कम, तो वो निकला है बी के वोट। ये तो हो गया पूरा था। बताओ कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो। इसके बाद 248, चलो कर लिया होगा वैसे, कल समझाया था आप लोगों को। 6000 आ रहा है, ठीक। भैया कितने लोग थे, 3 लोग चुनाव लड़े। पहले को कितने मिले, 10%। दूसरे को कितने मिले हैं, और तीसरे को कितने मिले, 35। अब ये चुनाव जीता है, कितने वोटों से जीता है भैया, ये 1200 से चुनाव किससे जीता होगा, इनका अंतर कितना है, 20% बराबर 1200। तो 100 पर, यार ये कल कराया था हमें, ऐसा याद आ रहा कुछ, ऐसा ही था, उसमें भी 1200 ही होगा। 6000 आंसर खत्म हो गया। ठीक है, 20% से जीता ना। जीता किससे माना जाता है, जो निकटतम प्रतिद्वंदी हो। चुनाव सुना कभी तुम लोगों ने, वो इतने वोटों से आगे हैं। तो किससे आगे हैं, अपने पीछे वाले से आगे हैं, सबसे पीछे वाले थोड़ी हैं। ठीक, इसके बाद 255। बाकी तो सब करा दिए थे बीच के। 255 पे आ जाओ फिर। एक संख्या में 4/3 का गुणा करना था। हमने क्या कर दिया, 4/3 का भाग। 4/3 का भाग मतलब 3/4 का गुणा। मान लो संख्या थी x, तो ये करना था, कर दिया ये। तो कितनी गलती हो गई, x से x काट दो, 16, 9। जो चीज 16 आनी थी वो 9 आ गई। कितने की गलती हुई, 7 की गलती किसमें, तो परसेंटेज 7/16 गुणे 100। सॉल्व करो जल्दी। 43.75% आना चाहिए, है ना, या 3/4। 43 सही, ठीक। सात 5 3/3 यहां तक थे ना बस।